हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो बुक रीड कर रहे थे उसका नाम था मैजिक जादू, जो रोंडा ब्रायन की है। और हमने डे ज़ीरो पढ़ लिया कि कैसे बेस होता है इसका जादू का, हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है। और उसके बाद पहला दिन है। पहला दिन मतलब ये एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये असाइनमेंट काइंड ऑफ बुक है जो कि आपको हर दिन एक असाइनमेंट देंगे और वो आपको कंप्लीट करना होगा होल डे। तो और बहुत ही बारीकी से रोंडा ब्रायन ने इसको समझाया है कि आपको कहीं भी किसी तरीके की रुकावट ही नहीं आएगी। तो पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। नियामतें मतलब अपनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा है, जैसे कि आप रात को सो पाए ठीक से, या आपके पास एक नीट एंड क्लीन बेड शीट है, आपके पास इवन एक बेड शीट है, आपके पास गद्दा है, आपके पास नीचे आपका वुडन जो बेड है वो है, आपके पास एक डोर है, या आपके पास टीवी है या फ़ोन है जिसमें आप देख रहे हैं। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ब्लेसिंग्स हैं। तो पहला दिन है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। विली नेल्सन, गायक और एक गीतकार थे ये विली नेल्सन। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने अपनी ब्लेसिंग काउंट करनी शुरू की अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी पूरी ज़िंदगी टर्न हो गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है जिसको हम हल्के में लेते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स बहुत ही पावरफुल एक प्रैक्टिस है जिससे हमारा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ा हुआ देखते हैं। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो बोल रही है वो कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, मतलब बहुत कम है चलो मान लिया, लेकिन जितने भी हैं उसके लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ रहोगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रहना है, तो आप नोटिस करोगे कि आपका धन जादुई रूप से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितना भी खराब आपका रिश्ता हो, कितना भी खराब हो, लेकिन हर रिश्ते में एक अगर आपका रिश्ता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी, तभी वो एक रिश्ता नाम है उसका। तो उसमें यह भले ही वो आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियाँ इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें द्वेष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। मतलब अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं कर रहे हो, चलो आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप बाकी टाइम कर क्या रहे हो उसको देखो कि आप दूसरों में गलतियाँ ढूंढ रहे हो, दूसरों की नकारात्मक चीज़ों को हमेशा गिन रहे हो, उनकी बुराइयाँ कर रहे हो। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसे ना होने या मौसम की शिकायत करते रहते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वो भी हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में देखते हैं या बोलते हैं, तो हमारी साइड जो ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती है, जो ग्रोथ आ रही होती है, वो भी रुक जाती है।
मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो वो कह रही हैं कि मैंने इसको अपनाया है रोंडा ब्रायन ने, और मैं 100% इस बात की गारंटी देती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स को देखना, हमेशा वॉच करना और उनको प्रेज़ करना, इसी के ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खोने से बेहतर है अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। ये मॉल्ट बाय डी बैबकॉक 1858-1901 तक जिंदा थे, लेखक और धर्मगुरु हैं। उन्होंने बोला है कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खोने से बेहतर है अपनी नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाएं। मतलब आप दिन रात अपनी ब्लेसिंग्स को ही देखो खाली, और कुछ मत देखो। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आएं। आज आप अपने जीवन के उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। मतलब आपको ये प्रैक्टिस एवरीडे करनी है। तो वो बोल रही हैं कि एक अलग से आप बुक ले लो, नोटिंग पैड ले लो अपना, या फिर एक अलग से वर्ड फाइल बना लो जो बस अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ही रखो, और उसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ों के लिए अपनी एक लिस्ट बनाओ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दे ही दिया था। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वो क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। मतलब ये तो सोचना है कि आप ये इसके लिए क्यों आप थैंकफुल हो, लेकिन उसको डीप में सोचना है कि क्यों हो। जब आप डीप में सोचोगे तो आप उसकी गहराई को महसूस कर पाओगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। उसने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं ऑथर ने कि आपको कैसे अपनी लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि मैं सचमुच बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, क्योंकि मैं उसमें सारी बुक्स को रीड कर सकती हूँ या फिर उनको सुन सकती हूँ। तो आपको क्या है, आपके पास क्या चीज़ है जिसके लिए आप थैंकफुल हो और क्यों हो, दोनों चीज़ें बोलनी है। मैं क्या है के लिए मैं अपने वार्डरोब के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मुझे रोज़ इतने अच्छे से रेडी होने में मेरी मदद करते हैं, या मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक हैं, या मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं जो मैं अलग अलग ओकेशन पे पहनती हूँ। मैं अपनी जिस पे मैं सोती हूँ क्लीन बेडशीट के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसकी वजह से क्यों किया गया ना, क्या है बेडशीट है, क्यों है, क्योंकि मैं उस पर बहुत ही अच्छे से सो पाती हूँ। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल मिल गए। किसी भी चीज़ को, दीवार की वॉल है उसके अंदर जो मटेरियल है कि मतलब जो सीमेंट है वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो बिल्कुल डीप में जाके आप थैंकफुल कर सकते हो। आप जहाँ बैठे हो उसके आसपास देखो, कम से कम हज़ारों चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। मतलब आपने लिस्ट बना ली, उसको दोबारा पढ़ो, या तो मन में पढ़ो या ज़ोर से पढ़ो। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू को 3 बार दोहराएं। जब हर नियामत के अंत में पहुँचने पे आपको 3 बार थैंक यू बोलना है, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। फिर से फील करना है आपको। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं।
जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। आप लोगों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हो, ना कि खाली चीज़ों के लिए। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। जैसे हमारे कल्चर में भी सूर्य को थैंक यू बोलते हैं ना, एशियन, इसलिए बोले कि एशिया में ईस्ट में, तो उन्होंने एक तरीके से सूर्य को थैंक यू बोल के सबको ही एक तरीके से थैंक यू बोल दिया। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना कितना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं हो पाते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनसे आप हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या ही कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, मतलब आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, उनके आपको टॉपिक्स दे दिए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी ही चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, ये इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी का अनुभव करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होते हुए देखेंगे।
जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत होगी। ये जादुई स्मरण है। जादुई अभ्यास क्रमांक मतलब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, या असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, या आपको रोज़ करना है, तो ये आपको एक होम लर्निंग दिया है कि आपको क्या करना है। आपने पढ़ तो लिया, आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर होमवर्क देते हैं, तो ऐसे ही हमको रोंडा ब्रायन ने पढ़ा दिया और अब हमें होमवर्क दिया है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 मतलब फर्स्ट दिन की आपकी ये प्रैक्टिस क्या होगी, अपनी नियामतें गिने। फर्स्ट पॉइंट, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा पॉइंट, ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। थर्ड पॉइंट, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। फिफ्थ पॉइंट, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अच्छा, जो कल हमको सेकेंड डे की प्रैक्टिस है ना, वो बोला है आज ही पढ़ लो, ठीक है। तो मैं अभी सेकेंड चैप्टर में जो सेकेंड डे की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्रे और विश है कि आप लोग अपना ये जादुई सफ़र शुरू करें मेरे साथ। मैं भी शुरू करूँगी आप लोगों के साथ ही। शुरू नहीं, मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक शुरुआत है। मैं भी आप लोगों के साथ शुरू करूँगी और आप कमेंट्स में लिख सकते हो अपनी नियामतें जिसके लिए आप थैंकफुल हो। और या हम लोग फिर सेकंड चैप्टर में भी मैं रीड करूँगी, ऐसे ही आज ही रीड करूँगी। तो आज से हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और डे 27 तक कंप्लीट करके और शेयर करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या अपग्रेडेशन हुआ, या क्या और नियामतें ऐड हुई, या क्या एनहांसमेंट हुआ, या हमारी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, कितने % हुई या बिल्कुल भी नहीं हुई। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है ना, हमारे कौन सा पैसे लग रहे हैं, कुछ लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है सुनने में और फिर प्रैक्टिस करने में। तो लेट्स डू इट। तो आप सबके लिए हैप्पी मैजिक जर्नी। बाय बाय, सी या।